अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर हो और आज हम जो बनाने जा रहे हैं करेला, वो भी मेरे स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। एंड तक लाजम देखिएगा। सबसे पहले हमने करेले को अच्छी तरह से छील लिया है, उसके अंदर के सारे बीजेस निकाल देंगे और उसके बाद इस तरह गोल स्लाइसेस में काट लेंगे। एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डालकर उसको हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है इन करेले को। जब तक हमारे करेले ब्राउन नहीं होते तब तक हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। हमारे जो करेले जो हैं इस वक्त ब्राउन हो चुके हैं, देखें कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। अब हम इसको छन्नी की मदद से निकाल कर साइड पर रख देंगे और इसी कुकिंग ऑयल में इस मसाला तैयार करेंगे। 2 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे, ज़ीरो को अच्छी तरह से भून लेंगे और ज़ीरा भूनने के बाद 2 अदद हमने प्याज स्लाइसेस में काट लिया है और प्याज को भी लाइट से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी इस स्टेज पर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन के पेस्ट डाल दिए, मतलब 1 चम्मच अदरक का और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालकर वो भी ऐड कर लिया है। इन सारी चीज़ों के बाद हमने एक जो है चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और इसको ताकि मसालों में अच्छी तरह से इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मज़ीद जो है मिक्स करके भून लेंगे ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस स्टेज पर हमारा मसाला अच्छी तरह से बन चुका है और हमने 2 टमाटर ऐड कर लिए हैं। 2 टमाटर ऐड करने के बाद अब इसको कुछ देर के ढक देंगे। अक्सर करेले थोड़े से कड़वे हो जाते हैं तो उसके लिए एक छोटी सी टिप बताता चलूँ कि उसको कुछ देर के लिए नमक लगाकर कुछ देर रख दीजिए। उसके बाद उसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपने दोनों हाथों की मदद से उसका पानी निचोड़ कर निकाल लेना है, उसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अगर आप इसको खुश्क नहीं करेंगे, सिर्फ पानी से धोकर वापस रख देंगे तो नमक का पानी से भी वो कड़वाहट आ जाती है, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब इन सारी चीज़ों पे अब हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे इस मसाले में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने इसमें कुछ गरम मसाले ऐड कर लिए हैं और पाउडर मसाले ऐड कर लिए हैं और उन मसालों के बाद हमने आधा पाव के दरमियान दही ऐड कर लिया, मतलब हाफ़ कप के दरमियान दही ऐड करके 2-3 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला पक जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त हमारे करेले रेडी हैं और इतने ज़बरदस्त हैं। और लास्ट में मैंने 1 अदद प्याज छोटे से स्लाइसेस में काट कर डाल दी है क्योंकि इससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। और ये सूखा धनिया है लेकिन दरदरा कूटना है, अपने पाउडर फॉर्म में नहीं डालना। साबुत सूखा धनिया को दरदरा कूट कर डाल देंगे और लास्ट में कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दी है और इसको 1 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि प्याज जो हमने डाली थी कच्ची थी तो वो थोड़ी सी गल जाएगी और ये मसाला बहुत कमाल का तैयार हो चुका है। लास्ट में आपने हरा धनिया और शिमला मिर्च के कुछ स्लाइसेस डाल दिए हैं और अगर आप ये ऑप्शनल है, अगर इसकी जगह आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होती है एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, इन अल्लाह निगहबान।